हाँ मम्मी बोलो, मैं ऑफिस में हूँ। बेटा, सेक्टर 5 वाली बिल्डिंग में जाना है। रूट भूल गए पापा। मम्मी गूगल मैप यूज करो ना, सिंपल है। बेटा, पापा को समझ नहीं आता और थोड़ा कंफ्यूज भी लग रहे थे आज। तेरी बुआ का नंबर भी याद नहीं आ रहा था उनको। दैट कॉल, दैट वाज 4 months ago। उस एक सेंटेंस ने मुझे हिला कर रख दिया। माय फादर, द मैन हु न्यू एवरी स्ट्रीट, एवरी शॉर्टकट, एवरी फोन नंबर बाय हार्ट, सडनली फॉरगेटिंग रूट्स। कब हुआ ये? When did my parents cross over from independent adults to people who need my help? Or more importantly, was I ready? Financially, logistically, emotionally? No. और अगर मैं नहीं था रेडी तो चांसेस आर कि तुम भी नहीं हो. So let's talk the longevity reality no one talks about. Here is what's happening globally and in India. Life expectancy बढ़ रही है 80 plus years by 2030. But health span is not matching lifespan. People live longer, but quality of those extra years, declining health, limited mobility, cognitive issues. Your parents need planning for 15 to 20 years post-retirement or maybe more. और उसका breakdown ये है. 60 to 65, active, healthy, comfortable phase. 65 to 70, minor health issues, regular medicines, manageable है. 70 to 75, mobility reduces, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस, देखभाल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. 75 प्लस, हाई डिपेंडेंसी, मेमोरी इशू, फुल टाइम केयर रिक्वायर्ड भी हो सकता है. न्यू रियलिटी, मेडिकल एडवांसमेंट मतलब लोग सीरियस कंडीशन सर्वाइव कर लेते हैं बट ऑनगोइंग केयर एक्सपेंसिव. मेडिकेशन, चेकअप्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट costs more than you can imagine. Plus, dementia cases are exploding in India. 5.3 million today, 7.6 million by 2030. Indian families ready नहीं, neither financially nor emotionally. पर good news, अगर अभी प्लान किया तो ये फेज ट्रॉमेटिक नहीं होते, मैनेजेबल होते हैं, डिग्निफाइड होते हैं. Let me give you 3 real scenarios happening right now. Scenario number 1, sandwich generation squeeze. तुम 40-45 के बच्चों का एजुकेशन एक्सपेंसिव स्कूल्स में है और पेरेंट्स को रेगुलर मेडिकल केयर चाहिए एंड यू आर फंडिंग बोथ. तुम्हारी खुद की रिटायरमेंट वेट लिस्ट पे है, कब तक चलेगा ये? सिनेरियो नंबर 2, द किड्स अब्रॉड प्रॉब्लम. तुम अब्रॉड हो, पेरेंट्स इंडिया में है, दे नीड हेल्प विद डेली टास्क, हॉस्पिटल विजिट्स, मेडिकेशंस, बैंकिंग या सिर्फ एक प्रेजेंस. तुम फिजिकली उनके पास नहीं हो, पैसे भेजते हो बट पैसा सब कुछ फिक्स नहीं कर सकता. फुल टाइम केयर टेकर तो ऑलमोस्ट 15 से 30 हजार ले ही लेते हैं महीने का, बट कोई ऑनेस्ट या रिलायबल मिले यही सबसे बड़ा चैलेंज है. एल्डरली केयर सर्विसेज या प्रोफेशनल नर्स चाहिए तो 25 से 50 हजार का बजट रखना ही पड़ेगा पर मंथ. ये ज्यादा प्रोफेशनल है बट एक्सपेंसिव भी है. अगर किसी रिटायरमेंट कम्युनिटी में एनरोल कराना हो तो 25 लाख से 1 करोड़ की सिर्फ एंट्री फीस प्लस 20 से 50 हजार हर महीने मेंटेनेंस देना होगा. दिस इमोशनल बर्डन ये रियल. सिनेरियो नंबर 3, द डिजिटल डिवाइड क्राइसिस. तुम्हारे पेरेंट्स के पास बैंक अकाउंट्स है, एफडीज, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ है, बट टुडे एवरीथिंग इज डिजिटल. पासबुक्स का जमाना गया. डू दे हैव नेट बैंकिंग एक्सेस, emails that they can check, knowledge to download statements and awareness of UPI scams? मैं आपको रियल केसेस बताता हूँ. मेरे दोस्त के 70-year-old फादर के पेंशन अकाउंट लॉग आउट हो गया, पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाए और महीने लग गए रिजॉल्व करने में. दूसरा केस मेरी खुद की मदर का, इंश्योरेंस मैच्योर हुआ था, 12 लाख रुपए पे आउट था, क्लेम फॉर्म में आधार ओटीपी ऑनलाइन सबमिट करना था बट शी कुड नॉट डू इट. 6 महीने तक पैसे अटके रहे. ये रियलिटी है और हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है. टू मेक श्योर तुम्हारे पेरेंट्स का ये फेज डिग्निफाइड रहे, ये 3 कॉन्वर्सेशंस नॉन नेगोशिएबल है. कॉन्वर्सेशन नंबर 1, मनी, ब्लंटली मनी. तुम्हारे पेरेंट्स के पास एक्चुअली कितना है, पेंशन कितनी है, सेविंग्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है. मोस्ट इंडियन फैमिलीज में पेरेंट्स बच्चों को नहीं बताते. प्राइवेसी, ईगो या फिर बच्चों को क्यों टेंशन दे. रिजल्ट इमरजेंसी में पता चलता है सेविंग एक्चुअली 5 लाख रुपए है और मेडिकल बिल 8 लाख रुपए आ गया. ये कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए. ऑकवर्ड है पर होनी चाहिए. पापा ऑनेस्टली बताओ कुशन कितना है. मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे चाहिए, बट मैं प्रिपेयर्ड रहना चाहता हूँ. इस तरह की कॉन्वर्सेशंस करिए. कॉन्वर्सेशन नंबर 2, हु इज द प्राइमरी केयर गिवर. अगर आप सिबलिंग्स हो तो क्या आपने डिस्कस किया कि पेरेंट्स को प्रैक्टिकली कौन संभालेगा. यूजुअली क्या होता है,
एक सिबलिंग जो क्लोज है या फिर अनमैरिड है वो बाय डिफॉल्ट केयर गिवर बन जाता है, बाकी फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट तो करते हैं, विजिट भी करते हैं, पर डे टू डे बर्डन सिर्फ एक पे आ जाता है। फिर रिजेंटमेंट बिल्ड होती है, मैं ही क्यों, तुम कुछ क्यों नहीं करते। ये कॉन्वर्सेशंस पहले होनी चाहिए, फेयरली, ओपनली, रोल्स डिफाइंड होने चाहिए। कॉन्वर्सेशन नंबर 3, what if they need full-time care? Honestly, sometimes professional care is better than struggling at home. Trained nurses, proper facilities, social interaction. Medical emergencies में भी immediate response. I'm not saying this is the only option, but consider किया जा सकता है if it suits you. और अगर आप घर पर केयर करते हो तो full-time help की जरूरत होगी, मतलब 15 to 25,000 rupees monthly easily. ये प्लान में कंसिडर होना चाहिए। देखो, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव, बट एल्डरली हेल्थ केयर इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। 8 लाख रुपीज एवरेज कॉस्ट है एक कार्डियक इमरजेंसी केस का, जस्ट वन। एंड फॉर मोस्ट सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग चाहिए, नॉट जस्ट सिंपल इंश्योरेंस कवर बट फुल इकोसिस्टम। पिलर नंबर 1, हेल्थ कवरेज। अगर पेरेंट्स के पास सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो गेट इट नाउ। पिलर नंबर 2, मंथली इनकम सिक्योरिटी। अगर पेंशन नहीं है तो दिस इज क्रिटिकल। कैनरा HSBC लाइफ इनकम प्लान, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो और नेक्स्ट मंथ से ही इनकम जनरेट करो। गारंटीड मंथली इनकम फॉर लाइफ। इससे पेरेंट्स फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट रहेंगे और हर छोटी एक्सपेंसेस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। पिलर नंबर 3, डिजिटल एक्सेस एंड अकाउंट मैनेजमेंट। अब आप इस वीकेंड ये पक्का करो, create financial access document with all bank accounts, net banking credentials, insurance policy numbers, FD maturity dates, locker keys location, property papers location। एक कॉपी पेरेंट्स के पास, एक कॉपी आपके पास और एक ट्रस्टेड रिलेटिव के पास। पिलर नंबर 4, द ओल्ड एज होम कॉन्वर्सेशन। स्टिग्मा है पर मॉडर्न रियलिटी डिफरेंट। पिलर नंबर 5, इमरजेंसी मेडिकल फंड। एक अलग फंड सेटअप करो, सेपरेट फ्रॉम योर रेगुलर सेविंग्स, 5 to 10 lakh rupees, and keep it only for medical emergencies. Do not touch it otherwise. Pillar number 6, legal plus lifestyle plus longevity planning. Planning your own old age. आज हम पेरेंट्स का हैंड होल्ड कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे हमारा करेंगे। Maybe yes, maybe no. Maybe they won't even be in the same city. Maybe we ourselves don't want to depend on them. हम अपनी ओल्ड एज को एडजस्ट करके नहीं जीना चाहते, हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फाइनेंशियल भी और इमोशनल भी। इन शॉर्ट, पेरेंट्स का ओल्ड एज सिक्योर करना जरूरी है पर अपना डबल जरूरी। सो स्टार्ट प्लानिंग योर 60s, 70s, 80s फ्रॉम नाउ। बाय कैनरा HSBC लाइफ फॉर एल्डरली केयर। जब पापा वो रूट भूल गए ना, मैं पूरा महीना बस रिसर्च ही करता रहा, डॉक्टर्स, प्लानिंग, कॉस्ट, केयर, सब कुछ। और एक चीज जो बहुत क्लियरली समझ में आई, ओल्ड एज इमोशन से नहीं, प्रॉपर प्लानिंग से चलती है। सिर्फ इंश्योरेंस काफ़ी नहीं होता, सिर्फ सेविंग्स भी काफ़ी नहीं होती। मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए था जो पेरेंट्स के आज को भी संभाले और मेरे कल को भी। इसी बीच मुझे मिला प्रॉमिस फॉर लाइफ बाय कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, और ऑनेस्टली मुझे लगा ये प्लान रियल लाइफ के लिए बना है। हाउ प्रॉमिस फॉर लाइफ हेल्प्स योर पेरेंट्स राइट नाउ, लाइफ टाइम कवरेज अप टू 100 years। हम सब ज्यादा जिएंगे, ये ऑलमोस्ट गिवन है आज के टाइम में। इस प्लान का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि लॉन्ग लाइफ स्ट्रेस नहीं बनती, प्लान रहती है। गारंटीड इनकम फ्रॉम ईयर 1, ये मुझे पर्सनली सबसे प्रैक्टिकल लगा। फर्स्ट प्रीमियम के बाद ही इनकम स्टार्ट हो जाती है। मेडिसिन, केयर टेकर, डेली एक्सपेंसेस, हर छोटी चीज के लिए उन्हें फोन नहीं उठाना पड़ता। नंबर 3, कैश बोनसेस। रेगुलर इनकम के ऊपर जो बोनसेस मिलते हैं वो एक बफर क्रिएट कर देते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए। सेविंग्स वॉलेट, अगर किसी महीने इनकम का यूज नहीं हुआ तो वो वॉलेट में डाल सकते हो एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन इट, मतलब पैसा ग्रो करता रहता है। इमरजेंसी फंड ऑटोमेटिकली बनता जाता है। प्रीमियम ऑफसेट, ये फीचर मुझे सबसे रिलीविंग लगा। गारंटीड इनकम से फ्यूचर प्रीमियम्स एडजस्ट हो जाते हैं, सो पेरेंट्स इंडिपेंडेंट रहते हैं और मेरी मंथली टेंशन भी कम रहती है। एंड हाउ इट हेल्प्स यू फॉर योर ओन ओल्ड एज। सच बोलूं तो मुझे पता है हमारा ओल्ड एज पेरेंट्स जैसा नहीं होने वाला। किड्स शायद अब्रॉड होंगे, हेल्थ केयर भी बहुत महंगा होगा और ऑनेस्टली हम डिपेंड नहीं होना चाहते। प्रॉमिस फॉर लाइफ यहाँ काम आता है। फॉरएवर इनकम ऑप्शन, लाइफ टाइम सेकेंडरी इनकम जैसा फ्लो, सेंचुरी माइलस्टोन ऑप्शन, 100 साल पर लमसम लेगेसी रेडी, एश्योर्ड टर्म इनकम, 20, 25 या 30 इयर्स तक प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो।
guaranteed income plus bonuses, long-term money pipelines. सिंपल बात ये है, ये प्लान पेरेंट्स का आज सिक्योर करता है और हमारा कल इंडिपेंडेंट बनाता है। पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए प्लान किया है और अब हमें उनके लिए करना है और साथ ही अपने लिए भी। प्रॉमिस फॉर लाइफ ने मुझे दोनों का बैलेंस दिया है, सपोर्ट फॉर पेरेंट्स केयर टुडे एंड इंडिपेंडेंट ओल्ड एज टुमारो। अगर तुम भी अपना प्लान करना चाहते हो सो स्टार्ट नाउ। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, लाइक और शेयर करो और ऐसी ही रियल लाइफ प्लानिंग वीडियोस के लिए कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के YouTube पेज को सब्सक्राइब करो। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉमिसेस का पार्टनर।